Good afternoon, everyone. Good afternoon, बच्चों. Am I audible to all? Yes, sir. Okay. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. Good afternoon, everyone. खैर आप लोग गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं. जी बताइए, हम लोग क्या करने वाले थे आज? Can anyone tell me कि what we were supposed to do today? या इतना बता दीजिए कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया. सो हम ट्रांसफार्मर कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट लिखा था सेटअप ट्रांसफार्मर कर रहे थे. स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों कर लिए थे सर हमने. मतलब ट्रांसफार्मर का वो जो भी वो फॉर्मूला था वो ड्राइव कर लिया हमने, रिजल्ट्स ड्राइव कर लिए बेटा. यस सर. ठीक है, उस पे न्यूमेरिकल नहीं करा है शायद, राइट? जी सर. तो लेट अस सॉल्व फ्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट. उसके बाद फिर फर्दर हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आप लोगों को बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर, फिर आगे बढ़ते हैं. सर आपसे ट्रांसफार्मर में कहता है कि एक ट्रांसफार्मर है. यू डोंट नीड टू राइट द होल ऑफ द स्टेटमेंट. जो मैं डेटा बता रहा हूँ वो देख लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स एंड द प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग्स. मतलब N1 की वैल्यू 500 है और N2 की जो वैल्यू है दैट इज 1000. आपसे कहता है कि द प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड द लोड इन द सेकेंडरी इज 100 ओम. मतलब प्राइमरी वोल्टेज, यू कैन इवन कॉल इट एज E1, इज 200 वोल्ट. और लोड, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी कि लोड इज अ टेक्निकल टर्म. कि मतलब कोई भी चीज जो आप लगाते हो आउटपुट में, जैसे चाहे बल्ब लगा दो, ट्यूबलाइट लगा दो, फैन लगा दो, मोटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ लोड. तो लोड का जनरल मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दैट यू हैव कनेक्टेड विद द आउटपुट और इनपुट. तो लोड जो लगा हुआ है सेकेंडरी में, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है. आपको कहता है कि कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी. प्राइमरी में करंट बताना है आपको. और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि अज्यूम ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल. ट्रांसफार्मर को आपको आइडियल मानना है, एंड बाय अज्यूमिंग दैट टू बी आइडियल यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन द प्राइमरी. डिड एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ट्रांसफार्मर को आपको आइडियल यस मानना सर. है एंड बाय अज्यूमिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन द प्राइमरी. प्राइमरी में कितना करंट होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो कोशिश करो. We have discussed all the formulas related to the transformer, I guess. और मैंने आपसे बोला था कि we have an ideal transformer. तो in that case of ideal transformer एक बात बिल्कुल obvious है कि अगर ट्रांसफार्मर आइडियल होगा तो उस केस में आपका पावर, इनपुट पावर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द आउटपुट पावर. फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर वी ऑलरेडी नो दैट. आई होप आपको याद होगा. आप लोग कोशिश कर रहे हो? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, पहले आप लोग कोशिश कीजिए. इफ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व देन आई विल tell you how to solve, but before that please try by yourself. मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है दैट इज व्हाट, कि आपको
प्राइमरी वोल्टेज पता है, you don't know the value of resistance in the primary but you know the value of resistance in the secondary. तो आपको प्राइमरी वोल्टेज पता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी आपको पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, वो ध्यान से सुन लें कि यू नो द रिलेशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज विद द नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको यहाँ पर आउटपुट इनपुट वोल्टेज पता है, ठीक है, तो आप आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हो, और आउटपुट वोल्टेज निकल आएगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस भी आपको पता है। तो अगर आउटपुट रेजिस्टेंस आपको पता है तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आउटपुट करंट। जब आपको आउटपुट करंट आ जाएगा तो बिकॉज इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो बाय इक्वेटिंग द इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर, क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर की वैल्यू सेम होगी, तो you can equate that input and output power, and from that you can get the value of current in the primary. Try to apply whatever I just said. सर I1 क्या 0.5 एम्पियर होगा? Even I don't know. No, I1 is 8 एम्पियर। चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा। पहली बात, you know this relation, right? E1 upon E2 is equal to N1 upon N2. I hope आपको याद होगा कि आपका जो वोल्टेज है in the primary coil and the secondary coil, that is directly proportional to the number of turns in the primary and the secondary. तो ये तो हो गया सर आपका E1 और E2 का रिलेशन विद N1 एंड N2, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ E1 इन दिस केस। तो E1 की जगह रख दीजिए 200, यू कैन फाइंड E2, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 500 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज 1000। ये हो जाएगा 2, तो E2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? E2 की वैल्यू हो गई 400 वोल्ट। यू हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ E2। अब व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ E2, यू कैन जस्ट यूज the formula of current, yeah, you can apply the Ohm's law to find the value of current in the secondary। और वो कैसे निकालोगे आप? तो वो आप निकालोगे E2 by R2, you can write E2 by R2, तो this will be equal to 400 divided by 100, which will be equal to 4 ampere. This is the current in the secondary। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो करंट सेकेंडरी में नहीं पता करना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो करंट इन द प्राइमरी पता करना है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, राइट? तो आप प्राइमरी में करंट कैसे फाइंड करें? तो प्राइमरी में फाइंड करने के लिए, बिकॉज दे आर सेइंग इट इज एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, and in the case of ideal transformer we know that input power will be exactly equal to output power। input power output power के बराबर होगा। तो input voltage आपको पता है कि it is 200, input current आपको पता है, नहीं सॉरी वो निकालना है, output power you know the value of output power as 400 multiplied by 4, right? तो 2 तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई? I1 will be equal to 8 ampere। Did you understand the logic? Please note it। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? जी नोट कर लेना, तो बताना ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से फॉर्मूला बेस ताकि आप लोग सॉल्व कर पाए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई इन ईयर 2002। सर क्वेश्चन इस प्रकार से कि इन अ ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 200 एंड 1000। मतलब N1 की वैल्यू बेटा 200 है और N2 की वैल्यू इज 1000, ठीक है। आपसे कहता है इफ द पावर इनपुट टू द प्राइमरी इज 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट। मतलब इनपुट पावर की वैल्यू आपको गिवन है 10 किलोवाट,
ठीक है, एंड इनपुट वोल्टेज इज गिवन एज 200 वोल्ट। तो आपको कहता है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एंड दूसरा पार्ट है इसमें व्हाट विल बी द करंट इन द प्राइमरी। अगेन यू कैन कंसीडर द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल, और हमेशा याद रखो व्हेनेवर आपको क्वेश्चन में इज मेंशन के यू कैन टेक योर ट्रांसफॉर्मर एज आइडियल वन, तो इन एवरी दो सिचुएशंस आप सिंपली इनपुट पावर और आउटपुट पावर को इक्वेट कर सकते हो बच्चे। कर रहे हो आप लोग? इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। कितना आंसर आया बच्चे? सर E2000 आया और I1 आया 50 एम्पियर। वेरी गुड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या था, आपको यू हैव टू फाइंड आउट E2। तो E2 निकालना तो बड़ा आसान काम है। व्हेनेवर यू हैव द नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन सिंपली यूज दिस रिलेशन के E1 अपॉन E2 विल बी नथिंग बट N1 अपॉन N2। तो E1 हमें गिवन है, इट इज 200, E2 हमें चाहिए, N1 की वैल्यू इज ऑल्सो मेंशन 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो सीधा सीधा सा आंसर दिखाई दे रहा है कि E2 विल बी इक्वल टू 1000 वोल्ट। अब हमसे कहता है कि भाई आपको I1 चाहिए और P1 आपको गिवन है, मतलब यू नो द पावर इन द प्राइमरी कॉइल व्हिच इज P1 इज इक्वल टू E1 I1 लिख सकते हैं। 10 किलोवाट है, तो you need to convert it into watt, so 10 into 10 to the power 3 is equal to E1 is given as 200 multiplied by what, multiplied by I1 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू जो आएगी यहाँ से दैट विल बी इक्वल टू 50 एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा बाकी दो लोग नोट करें, जवेरिया नदीम एंड दिव्यांशी, प्लीज नोट इट so that we can move to the next question. Then Okay, moving on to the next question. आपसे कहता है बेटा कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी इफिशियंसी इज 100%। इसका क्या मतलब हुआ? इफ द इफिशियंसी, इफ दे आर नॉट सेइंग वेदर इट इज आइडियल और नॉन आइडियल, आपको सिंपली वो कह रहा है कि भाई इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 100%। इसका मतलब कि आप कैसा ट्रांसफार्मर इसको अज्यूम करेंगे, आइडियल वन और विल इट बी कंसिडर्ड एज रियल वन? आइडियल। आइडियल। याद रखिए कि दुनिया में ऐसा कोई इंजन नहीं हो सकता जिसकी इफिशियंसी 100% हो। इनफैक्ट इफिशियंसी तो बहुत कम होती है, इवन इट इज लेस देन दैट ऑफ 50%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको 100% कह रहा है इफिशियंसी, इसका मतलब है कि वॉट एवर इज द आउटपुट द सेम इज द इनपुट। तो आउटपुट इफिशियंसी का फॉर्मूला वैसे याद रखना हमेशा कि इफिशियंसी ये यूज हो सकता है, आउटपुट divided by input, how much of input you have, how much of output you have got for how much of input, that ratio is basically called as efficiency। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी 100% कहते हैं तो इसका मतलब है कि सर इन अदर वे कि अगेन ट्रांसफार्मर इज आइडियल वन, इसका जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज इक्वल टू 200, और आपसे कहता है कि 40,000 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट AC, मतलब E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 वोल्ट, एंड द सेकेंडरी फीड्स टू 100 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होगा कि लोड रेजिस्टेंस फॉर आउटपुट लोड रेजिस्टेंस इज गिवन एज 100 ओम। कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट टर्न, मतलब इसमें बस एक चीज कर दिया, E2 by N2 बता दीजिए। और दूसरा पार्ट आपसे कहता है कि हाउ मच इज द पावर डिलीवर्ड टू द लोड,
लोड को कितना पावर डिलीवर हुआ, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चंस. प्लीज गो अहेड. सर N2 40,000 है ना? Yes, it's 40,000. हो गया? यस सर, हो गया. Can you please tell me the answer for this? सर E2 by N2 का आंसर है 1.1 Very और good. P2 का और सर P2 का आंसर है, चलो वो बहुत देख लंबा लेते हैं. आंसर इसका. अच्छा देख लेते हैं. 1936 और 4 बारी हाँ 0. हाँ, वेरी गुड, वैसा ही आएगा. E2 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1. सीधी सीधी सी बात है. फिर से आपसे वो पूछा है E2 बताओ, तो E2 की वैल्यू को आप सिंपली लिख सकते हैं 40,000 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी एंड 200 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी विद द 220 वोल्ट, sorry 220 volt in the primary. If you'll solve this, you will get this value as 44,000. ठीक है, ये 44,000 आएगा. अब आउटपुट पावर पर टर्न दैट इज E2 by N2 अगर आपने करना है तो आपको सिंपली 44,000 you have to divide this by 40,000 which is the number of turns in the secondary and that you will get as 1.1 volt per turn. ठीक है. अब पावर डिलीवर्ड टू सेकेंडरी मतलब P2 की वैल्यू निकाल रहा है आपसे, तो P2 को मैं लिख सकता हूँ E2 I2, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर E2 I2 लगाएंगे तो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ I2, तो I2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो क्या करें, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं इसको E2 और I2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय R2, तो वी कैन राइट इट एज E2 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय R2. E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 लिख सकते हैं.
अब E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 लिख देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 44,000। ठीक है, E2 का स्क्वायर, E2 की वैल्यू 44,000 है, तो 44,000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा, इससे आंसर आ जाएगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, विच वाज आज अगेन इन CBSE। बेटा बाकी आप लोग इसको नोट कर लेना तो बताना। सर नीचे 10 टू द पावर 5 नहीं आएगा ना सर? R2 तो 100 दे रखा था। सॉरी, 10 टू द पावर 2। बच्चों सॉल्व कर लेना तो बताना, हो गया अदर सर। देन आमना। Yes, sir. चलो तो एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में आपसे कहता है, इट वाज आस्क्ड इन CBSE 2001। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। ठीक है, आपको बताना है कि प्राइमरी की में करंट कितना है और ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। स्टेप डाउन, स्टेप्स डाउन, स्टेप डाउन कितने वोल्टेज को कितने वोल्टेज में, 200 वोल्ट को 20 वोल्ट में इट स्टेप्स डाउन। ठीक है, तो इट स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट to operate a device of resistance 20 ohm. Assume the efficiency of transformer to be 80%. Efficiency का जो percentage given है वो 80% है। इसका मतलब है it is not an ideal transformer. ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। तो आपको बताना है कि what would be the value of current in the primary. This is what the question is demanding. आपको बताना है कि what is the value of current in the primary. ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इफिशियंसी का वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपको, efficiency is equal to output power divided by input power, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज होगा। यस सर। सो I1 1/8 एम्पियर तो नहीं है? फिर से बताइए। सो 1/8 I1 का आंसर आ रहा है। एक्सक्यूज मी। चलो देख लेता हूं मैं भी कि भाई पहली बात तो यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ R2 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ, देखो स्टेप्स डाउन, इसका मतलब है दिस वोल्टेज विल बी कंसीडर्ड एज E1 एंड दिस वोल्टेज विल बी कंसीडर्ड एज E2। भाई E1 आपने जो लगाया था प्राइमरी के अक्रॉस जो सोर्स वोल्टेज था दैट वाज 200 वोल्ट और जो सेकेंडरी के अक्रॉस दैट यू आर ऑब्टेनिंग इज 20 वोल्ट। तो इसका मतलब दिस इज E2 एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ I2 E2 by R2। E2 by R2 will be equal to 20, resistance is also 20, तो this will be equal to 1 ampere। अब हमें पता है इफिशियंसी क्या होती है, तो इफिशियंसी अभी मैंने बताया था आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर।
आउटपुट पावर को किससे डिवाइड कर दो, इनपुट पावर से डिवाइड कर दो, दैट इज आउटपुट पावर इज E2 I2 डिवाइडेड बाय E1 I1, ये आप डिवाइड कर दीजिए तो इससे आपको रिजल्ट आएगा। अभी इफिशियंसी का परसेंटेज गिवन है तो जस्ट चेंज दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 80/100 इज इक्वल टू E2 is your 20 and I2 is 1 divided by what, E1, E1 की वैल्यू is 200 multiplied by I1, यही निकालना है आपको I1 की वैल्यू। तो ये कैंसिल, ये हो गया 10, ये हो गया 8, तो I1 is equal to, yes you are right, 1/8 ampere is I1। ओके सर। बाकी बच्चे भी प्लीज नोट कर लें। हो गया? भाई सबने नोट कर लिया? जवेरिया? यस सर। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर, मतलब हमने न्यूमेरिकल भी कुछ देख लिए हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर, बाकी तो आपको जो असाइनमेंट मिलेगा कीप डूइंग दैट। एंड इस वाले चैप्टर में ना ट्रांसफार्मर के कुछ क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी से भी सॉल्व करिएगा। इस वाले चैप्टर में ट्रांसफार्मर के में कुछ अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, मतलब समझने वाले, है ना, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपका मतलब ब्रेन यूज होगा। ठीक है, तो वो एक बार कोशिश करना, एंड व्हेन यू विल बी हैविंग एनी डाउट बेस्ड ऑन दैट तो प्लीज वो मुझसे करवा लेना। ठीक है, वो एनसीईआरटी में है, मैं उसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं होगा तो फिर मुझसे डिस्कस करवा लेना वो एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रांसफार्मर। वैसे तो आप सारे क्वेश्चन करें जरूर एनसीईआरटी से, बट वो ट्रांसफार्मर वाले प्लीज क्वेश्चन करिएगा, कोशिश करिएगा। चलिए सर, तो वी मूव टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस फर्स्ट बुक, जो मैंने स्किप किया था पहले क्योंकि वो बिल्कुल एकदम रिपीटेड वर्जन है। पहला पोर्शन इसका रिपीटेड वर्जन है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। उसके बाद जो उसका दूसरा पोर्शन है वो आएगा अर्थ मैग्नेटिज्म, क्योंकि अगर आप इस बारी के सीबीएसई के सिलेबस में देखेंगे